की मालिक हमारा। हम तमाम को अपनी आखिरत यानी मरने के बाद वाली जिंदगी की फिक्र करनी चाहिए, मगर अफसोस हम अपनी दुनियावी जिंदगी को संवारने में लगे हुए हैं और आखिरत को भुला बैठे हैं। इंसान दुनिया में आया है तो इसे वापस भी जाना होगा। जब वो इस दुनिया से रुखसत होगा तो इसके साथ दुनियावी असबाब में सिर्फ कफन का 2 मीटर कपड़ा होगा। तो यहीं से इसका आखिरी सफर शुरू हो जाएगा। तो आइए हमारा आखिरी सफर इस अनुमान से एक बेहतरीन मुकालमा लेकर आ रही है दर्जा मिशकात की तमाम तालिबात। मैं इनसे गुजारिश करती हूँ कि वो अपना मुकालमा पेश करे। इन सारी रोल है जिनमें से माँ का किरदार अदा कर रही है इमराना जावेद, इनका उर्फी नाम है शाहीन। खुशनुमा जाहिद ये बाप का किरदार अदा कर रही है, इनका उर्फी नाम है पाशा। इशाक मुस्तफिज ये बेटे का किरदार अदा कर रही है, इनका उर्फी नाम है फिरोज। साबरी सफीर ये आलिमा बहू का किरदार अदा कर रही है, इनका उर्फी नाम है मुस्फिरा। निगार इसराइल ये बड़ी बेटी का किरदार अदा कर रही है, इनका उर्फी नाम है अलीशा। निसा साकिब ये छोटी बेटी का किरदार अदा कर रही है, इनका उर्फी नाम है आयजा। काबिल ये अलीशा की मॉडल दोस्त का किरदार अदा कर रही है, इनका उर्फी नाम है अनम। महकशा मोतसिम ये अलीशा की मॉडल दोस्त का किरदार अदा कर रही है, इनका उर्फी नाम है मायरा। साहिबा शाहिद ये मायरा के बॉयफ्रेंड का किरदार अदा कर रही है, इनका उर्फी नाम है राशिद। शाकरी नफाक ये मलकुल मौत का किरदार अदा कर रही है। मैं मिशकात की तमाम तालिबात से गुजारिश करती हूँ कि वो अपना मुकालमा शानदार अंदाज में पेश करें। सुबह होती है, मुस्फिरा अलीशा को नमाज के लिए उठाने के लिए आती है। अलीशा उठो, फजर की नमाज का वक्त हो गया है, नमाज नहीं पढ़ोगी क्या? ए जाओ भाभी यहाँ से, नहीं पढ़ूंगी मैं, निकल जाओ यहाँ से। क्या है अलीशा, थोड़ी सी चोट के लिए नमाज को जाया कर रही हो? जाओ भाभी यहाँ से, नहीं पढ़ती मैं। तुम नहीं सुधरोगी, मैं जाकर अम्मी जी को बताती हूँ। मुस्फिरा जाकर शाहीन को बतलाती है। बोलो जाओ, निकलो यहाँ से। अम्मी जी हाँ बोलो बेटा। अम्मी जी मैं अलीशा को फजर की नमाज के लिए उठा रही थी, वो नहीं उठ रही है, आप जाकर एक मर्तबा उठाइए ना, नमाज का वक्त हो रहा है। अच्छा ठीक है बेटा, मैं जाकर उठाती हूँ। शाहीन आकर अलीशा को उठाती है। अलीशा उठ बेटा, फजर की नमाज का वक्त हो गया है। ए जाओ अम्मी यहाँ से, इससे पहले भाभी आकर उठाई, तुम क्या चीज हो, निकलो यहाँ से। रात भर जग के फोन चलाती है, कितना समझाए तो मानती ही नहीं है, नमाज पढ़ने बोलो तो मौत आती है। ए जाओ जी यहाँ से, नहीं पढ़ती मैं, निकलो, पढ़ना है तो तू पढ़ ले। ये बच्ची का क्या होता है, मैं कुछ समझ में नहीं आता। शाहीन ये कहते हुए चली जाती है। सब दस्तरखान पर जमा हो जाते हैं। ये दोनों की बातें शाहीन सुनती है और आकर कहती है, क्या हुआ रे, जोड़ों को खींच खींच कर बैठाता है, मैं दूंगी तुमको खाना। अम्मी अलीशा कहाँ है अम्मी? वो बेटा सो रही है। अभी तक सोई हुई है, 12 बज गए हैं, इतना देर तक सोने का है क्या? परवरिश सही नहीं हो रही है इसकी, अब तक सोना, फोन रात भर चलाना, क्या है ये? अब तुझे कब से फिक्र होने लगी? आता अपनी बीवी के कमरे में जाता, हाल खबर लेगा तो मालूम होगा ना। तो बताएंगे तब ना मालूम होगा मुझको। तुम फकत बहू की शिकायत करते रहो। तुम खामोश बैठो। इतने में आयजा आती है। अम्मी मैं स्कूल जा रही हूँ। बेटा नाश्ता तो करके जा। और दरवाजा खटखटाती है और शाहीन दरवाजा खोलती है। टिरिंग टिरिंग टिरिंग। अस्सलामु अलैकुम आंटी। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से आंटी? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, नाश्ता हो गया क्या? अल्हम्दुलिल्लाह आंटी, आपका हो गया क्या? कॉलेज नहीं जा रही हो आज? नहीं आंटी, आज अलीशा ब्यूटी पार्लर जाएगी। बोलिए अलीशा कहाँ है आंटी? अलीशा को फजर से उठाती हूँ, उठती ही नहीं है, पता नहीं क्या हो गया है उसको। अच्छा ठीक है, मैं जाकर उठाती हूँ। जी बोलिए। क्या है अनम, अभी आप ये किस तरह का लिबास पहनी है? अभी आप बाहर से आए हैं, ना जाने कितने नामहरम मर्दों की नजर आप पर पड़ी होगी। याद रखिए, जिन ऐसा पर नामहरम मर्दों की नजर पड़ेगी, अल्लाह ताला उसको क़यामत में जहन्नम की आग में जलाएंगे। तो सोचिए आप इस तरह का लिबास पहनकर कैसे घूम सकती है? अरे भाभी, अपना लेक्चर अपने पास रखिए, तुम कौन होती हो मुझे बोलने वाली? ये तो आजकल का फैशन है, मैं जो चाहूँ पहनूंगी, मेरी मर्जी। ये कहते हुए अनम अलीशा के पास जाती है। अलीशा उठो, अलीशा तुमने तो कहा था आज ब्यूटी पार्लर जाएंगे।
अरे जाओ यहाँ से, अभी मुझको नींद लग रही है, थोड़ी देर बाद उठूंगी। उठो ना यार प्लीज, चल ना, पार्टी के लिए जाना था ना आज। नहीं यार चलो निकलो यहाँ से, मैं नहीं उठूंगी, हम थोड़ी देर बाद जाएंगे, निकलो यहाँ से। ऐसे नहीं उठेगी तो रुक, तेरे ऊपर पानी डालती हूँ। अच्छा ठीक है, उठती हूँ, फ्रेश होकर आती हूँ। मेरे 2 फ्रेंड आने वाले थे, थोड़ा इनको कॉल कर लो, इतने में मैं फ्रेश होकर आती हूँ। अनम मायरा को फोन करती है। मायरा कहाँ हो तुम? हाँ तुम कहाँ हो? अलीशा कहाँ पर है? मैं अलीशा के घर पर हूँ। क्या वो उठ गई? नहीं, मैं आकर अभी उठाई हूँ। इतनी जल्दी उठ गई? नहीं, मैं आकर अभी उठाई। वो तो पता है, फिलहाल राशिद कहाँ है? इतने में राशिद आता है और मायरा से फोन ले लेता है। जी साली साहिबा, तुमने मुझे याद किया? हाँ जी, हमें शाम में पार्टी में जाना है, रेडी रहे। हाँ सुनना, आते हुए अलीशा की बहन आयशा को भी साथ ले लेना। अच्छा ठीक है, एक तो बस की नहीं रही, दूसरे को साथ लाने को बोल रही है। इसके बाद मायरा, आयशा, अलीशा, राशिद वो सब मिलकर बाजार की तरफ जाते हैं और वहाँ पर मायरा राशिद मिलकर जुआ खेलते हैं। अब मैं ऐसा चाल करूंगा कि तेरा राजा और रानी मेरे पास आ जाएगा। तो क्या हुआ, जोकर तो है ना मेरे पास, मैं इसे भी छीन लूंगा जैसे तुझे छीना। तो ठीक है, रही चैलेंज, चलो खेलते हैं। मायरा, अलीशा रील्स बनाते हैं। अरे यार ये सॉन्ग कितना अच्छा है, हम इस पे रील्स बनाएंगे। हाँ यार चलो बनाते हैं रील्स, मैं अपना नील पॉलिश दिखाऊंगी, कितना सुंदर है। तुम लोग रील्स बना रही हो और वो सब खेल रहे हैं, मैं क्या करूं? मुझे भी अपना पार्टनर चाहिए। अरे मेरी जान, परेशान क्यों हो रही हो? आओ हम तीनों मिलकर रील्स बनाते हैं। तुम अपने बाल को संवारो, मैं आयशा बारीकी से वीडियो बना कर आती हूँ। हाँ हाँ चलो, हम वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करेंगे। अलीशा अपना बाल संवारती है, इतने में मलकुल मौत की तशरीफ आवरी होती है। ए अलीशा, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। तेरा वक्त आ चुका है, तुम्हें चलना होगा मेरे साथ। नहीं नहीं, कौन हो तुम? मुझे क्यों लेने आए हो? मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं जाना है तुम्हारे साथ, छोड़ दो। कौन हो? मैं रब की तरफ से भेजा हुआ रूह निकालने वाला फरिश्ता हूँ और तेरी रूह निकालने आया हूँ, तुम्हें चलना होगा मेरे साथ। नहीं नहीं, मैं नहीं आऊंगी, मुझे छोड़ दो। मम्मी डैडी मुझे बचाओ। अब ना तेरी माँ काम आएगी और ना तेरे बाप काम आएंगे और ना तेरे भाई बहन दोस्त यार कोई काम नहीं आएगा। अब सिर्फ और सिर्फ तेरे नामे अमाल काम आएंगे। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना है कहीं पर भी, मुझे छोड़ दो। अब कभी रब की नाफरमानी नहीं करूंगी, गिबत नहीं करूंगी, झूठ नहीं बोलूंगी, नमाज नहीं छोड़ूंगी, किसी को नाहक नहीं सताऊंगी, गैर महरम से बातें नहीं करूंगी। मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं जाना है कहीं पर भी, छोड़ दो। क्या तूने कुरान में नहीं पढ़ा, लिकुल्ली उम्मतिन अजल इदा जा अजलहुम फला यस्ताखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। हर फर्द के लिए एक वक्त मुकर्रर है, जब वक्त आ जाए तो एक सेकंड की भी फुर्सत नहीं है। मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं जाना है कहीं पर भी। अल्लाह ताला इसी तरह सूरह में फरमाता है, कुल यतवफ़्फ़ाकुम मलकुल मौत अल्लज़ी वुक्किला बिकुम। ऐ नबी आप फरमा दीजिए कि तुम पर मौत का फरिश्ता मुकर्रर कर दिया गया, वो तुम्हारी जान निकालेगी। और इसी तरह आले इमरान आयत नंबर 185 में फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा। हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है, बेशक तुम्हारे अजर पूरे पूरे मिलेंगे क़यामत के दिन। तुम ऐसे कैसे आ जाते हो? दुनिया में तो मुझे हर चीज की इत्तिला मिलती थी, ये तो मेरे साथ ज़्यादती है। ए नादा, मेरे आने से पहले तुम्हें कई तरह के इशारे दिए गए थे, लेकिन तुम इस इशारे को नहीं समझी, इसलिए कि तुम दुनिया की रंगतों में मस्त थी और अपने रब को भूली हुई थी। मायरा, रात को अलीशा को क्या हो गया है? अलीशा क्या हुआ? बहन उठो है, क्या हुआ अलीशा? आंटी को कॉल करो। हेलो अम्मी।
हाँ बोलो बेटा। अम्मी जल्दी आओ, अम्मी बहन को क्या हुआ अम्मी? कहाँ पे हो तुम लोग? बाजार के पार्क में अम्मी। अच्छा ठीक है बेटा, आते हैं। अलीसा के पापा कहाँ हो, जल्दी चलो। अब कौन सी कयामत आ गई है? तुम्हारी बच्ची को कुछ हो गया है, जल्दी चलो। क्या क्या हुआ? नहीं मालूम जी। अलीसा क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, क्या हुआ मेरे बच्चे को? पता नहीं आंटी, हम रील्स बना रहे थे, वो अचानक से गिरकर बेहोश हो गई। इतने में पाशा भाई और शाहीन अपनी लड़की को जनाजे को लेकर घर आते हैं और मैयत के पास बैठकर सब रोने लगते हैं। ऐसे मत रोइए अम्मी, सब्र रखिए, मौत तो एक अटल हकीकत है, आज तक किसी ने इनकार नहीं किया है मौत का। चलो नहलाने और दफनाने की तैयारी करें। औरत के मैयत के कफन के कितने कपड़े होने चाहिए? हाँ बहन, औरत की मैयत के कफन को 5 कपड़े होने चाहिए, चादर, एजार, कमीज, सीनाबंद, सरबंद। अलीशा की रूह आकर सबसे पूछती है मगर कोई जवाब नहीं मिलता। क्यों रो रही हो अम्मी, क्या हुआ अम्मी? बाबा क्या हुआ? बाबा मैं आपकी जान हूँ बाबा। भैया मैं यहाँ हूँ। दीदी रमजान का महीना तो नहीं है दीदी, कुरान क्यों पढ़ रही हो दीदी? पहले तो ये सोचिए मैं किस कदर बीमार हूँ, और फिर मरने को गोया अब तो मैं तैयार हूँ। बाद इसके सोचिए मैं मर गई, रोते हैं सब जम्मा मेरे मरने की सुनकर खबर होते हैं सब। मुझको तख्ती पर लिटाया और नहलाने लगे, फिर कफन कुछ लोग मिलकर मुझको पहनाने लगे। अब मुझे सब देखते हैं, आखिरी दीदार है, सबके दिल में हसरतें हैं, सबके दिल में प्यार है। अब जनाजा है मेरा तैयार, ले जाने लगे अहले खाना को मेरे कुछ लोग बहलाने लगे। लाके मैयत को मेरी मस्जिद के बाहर रख दिया, और फिर मेरा जनाजा सबने मिलकर पढ़ लिया। अब मुझे कुछ लोग कब्रिस्तान ले जाने लगे, फिर वो कब्रिस्तान पहुँचकर मुझको दफनाने लगे। कल तलक जो अपने थे वो आज बेगाने लगे, जब अंधेरे में मुझे सब छोड़ कर जाने लगे। या अल्लाह या अल्लाह या गफ्फार या गफ्फार, या अल्लाह या अल्लाह या गफ्फार, या अल्लाह। मेरा रब मुझसे पूछेगा न क्यों मुझसे शर्म आई, गुनाह करते थे छुप छुप कर, न क्यों मुझसे शर्म आई। भला तब क्या कहूँगी मैं, भला क्यों कर मैं बच पाऊँ, तसल्ली दे के छोटी बन को कैसे चैन मैं पाऊँ। या अल्लाह, या अल्लाह, या गफ्फार,
या अल्लाह या अल्लाह या गफ्फार या अल्लाह। मैं भूली हूँ कि एक दिन मौत सब कुछ खत्म कर देगी। मैं खुशफहमी में जीती हूँ, वो सब कुछ भस्म कर देगी। वो देखो मौत की सख्ती मुझे लेने चली आई। मुझे जाना पड़ेगा, अब कोई सूरत न बन पाई। या अल्लाह या अल्लाह या गफ्फार या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या गफ्फार या अल्लाह। सवालों की घड़ी होगी, बताओ क्या किया तूने। मैं दिल ही दिल में रोऊंगी, ये आखिर क्या किया तूने। कलामे रब सदा देता, मगर मैं कान ना धरती। पढ़ी जाती थी रब की आयतें, पर एक ना सुनती। या अल्लाह या अल्लाह या गफ्फार या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या गफ्फार या अल्लाह। मैं यौमे हश्र की बातें सदा हल्की समझती थी। मैं कब्रों मौत की बातें कभी दिल पर न लेती थी। मैं नादिम हूँ मेरे रब, और तू ही एक सहारा है। तेरी बख्शिश तेरी रहमत, यही बस एक सहारा है। या अल्लाह या अल्लाह या गफ्फार या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या गफ्फार या अल्लाह। न एक लम्हा ताखिर होगी और न जल्दी की जाएगी। मुअज़्ज़ज़ मेरी मार बहनों, एक मुख्तसर सा वाक़या बताऊं कि हज़रत साद बिन मुआज़ ये जलीलुल क़द्र साहबी है। जिस दिन ये मुसलमान हुए, इस दिन इनका पूरा ख़ानदान मुसलमान हुआ। अगर मदीना मुनव्वरा में किसी पूरे ख़ानदान ने एक साथ ईमान कबूल किया तो वो यही ख़ानदान है। 37 साल की उम्र में इनकी वफ़ात हुई तो 70,000 फरिश्ते इनके जनाजे में शरीक हुए। लेकिन इनके बावजूद रिवायतों में आता है कि थोड़ी सी कब्र की तंगी हुई। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु जब किसी कब्र के पास से गुजरते तो इस कदर रोते कि दाढ़ी मुबारक तर हो जाती। किसी ने पूछा कि जब आपके सामने जन्नत और जहन्नम का तज़किरा होता तो इतना नहीं रोते जितना कि आप कब्र के तज़किरा से रोते हैं। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गड्ढे में से एक गड्ढा है। कब्र की मंजिल आसान होगी तो बाद के सारे मनाजिल आसान होंगे। पर्दानशी माँ और बहनों, कब्र एक इबरत की जगह है, कभी इससे गाफिल नहीं होना चाहिए। दुनिया एक मीठा ख्वाब है, हम यहाँ आए ही हैं चंद दिनों के लिए, लेकिन ऐसा लगता है कि हमें यहाँ से जाना ही नहीं। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। थोड़ा सा वक्त है जिंदगी का, इसको याद इलाही में गुजारे, अल्लाह के अच्छे कामों में गुजारे। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबको हर तरह की फहश, हर तरह की लग़वियात और फहश गोई और हर तरह की बुराई से बचने की तौफीक दे। आमीन।